आज हम लोग डाइस में ओपन डाइस पढ़ेंगे। तो ओपन डाइस हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिश करते हैं ये समझने का ओपन डाइस होता क्या है। जैसे ये पासा देख रहे हैं, ठीक है, डाइस मतलब पासा। ये पासा को अगर खोल देंगे तो किस तरह से, इस तरह से ये खुल जाएगा। कहने का मतलब है ओपन डाइस किस तरह, एक मिठाई की डब्बा की तरह। मिठाई का डब्बा देखे होंगे होटल में, इस तरह से रहता है और उसको जोड़ के क्या रहता है, जब मिठाई देने किसी को मिठाई पैक करना रहता है तो डब्बा को जोड़ देता है। ठीक उसी तरह ओपन डाइस को अगर हम लोग पैक करेंगे, देखिए पहला स्टेज में इस तरह खुला हुआ, फिर इस तरह मोड़ेंगे तो किस तरह बन जाएगा, एक पासा बन जाएगा। तो हम लोग इसको दो तरह से समझ सकते हैं। या समझ सकते हैं ओपन डाइस क्या, खुला हुआ सीट है और उसको मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पासा बन जाएगा, एक तरीका। दूसरा ये हम लोग बोल सकते हैं कि पासा को अगर हम लोग खोल देंगे तो क्या बन जाएगा, ओपन डाइस बन जाएगा। तो आज का टॉपिक ही है ओपन डाइस। और डाइस में कितने फेस होता है आप लोग को पता होगा, डाइस में कितना होता है, 6 फेस होते हैं। 6 फेस या 6 फलक होता है ना। 1 2 3 4 5 6 पासा हम लोग खेलते होंगे लूडो, उसमें कितना होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, ठीक। अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस, मतलब बॉक्स को इस तरह का पासा ओपन डाइस से डाइस कैसे बनाएंगे, तो कौन किसका अपोजिट होगा या विपरीत होगा, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है। जैसे देख रहे होंगे ये एक ओपन डाइस है, ठीक है। तो इसमें, इस ओपन डाइस में एक अपोजिट किसका है, सी। कहने का मतलब ये जब डब्बा बनेगा तो हो सकता है ए नीचे रहे और ऊपर में क्या रहे, सी रहे। तो ए अपोजिट हो गया कि नहीं, सी का। तो पासा में क्या होगा, हमेशा चाहे पासा को किधर भी घुमाएंगे ए और सी एक दूसरे का क्या, विपरीत रहेगा, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, बी किसके अपोजिट होगा, डी का, और ई किसका अपोजिट होगा, एफ का। तो ओपन डाइस में इसी तरह भी हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस पढ़ेंगे। देखिए ये बेस है, सिंपल है। ऐसे डाइस में कितना होता है, 6 फेस होता है। तो पहले सिंपल वाला को समझते हैं। मान लेते हैं कि 4 फेस हो, ठीक है। तो पहला हमेशा तीसरा का अपोजिट होगा, दूसरा हमेशा किसके अपोजिट होगा, चौथा का। तो ये वाले ओपन डाइस से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि 1 अपोजिट होगा किसका, 3 का, और 2 अपोजिट किसका होगा, 4 का, ठीक है। अब ये देखते हैं, इसमें एक अपोजिट किसका होगा, 3 का, 2 अपोजिट किसका होगा, 4 का। अब बच रहा है क्या, ए और बी, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो ये इस पासा से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, 1 अपोजिट हो रहा है 3 का, 2 अपोजिट हो रहा है 4 का, और ए अपोजिट हो रहा है किसका, बी का। अब इस ओपन डाइस में देखिए, अगर स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, एक अपोजिट होगा 3 का, 2 अपोजिट होगा 4 का, जैसे शुरुआत में सब में हुआ। अब रेस्ट जो बच गया है, ए अपोजिट किसका हो जाएगा, बी का। ए अपोजिट किसका हो जाएगा, बी का। और बाकी एक अपोजिट 3 का, 2 अपोजिट 4 का, वो तो ठीक है। अब देख लीजिए, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, एक अपोजिट होगा 3 का, ए अपोजिट हो जाएगा सी का। अब इसमें देख रहे होंगे एक बचा हुआ 2 और इसमें बचा हुआ क्या, बी, दोनों का बीच वाला बचा हुआ है। तो यही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 2 अपोजिट हो जाएगा कितना, बी का। तो यहाँ से हम लोग है एक अपोजिट 3 का, ए अपोजिट सी का, और 2 अपोजिट हो रहा है किसका, बी का। कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे एक किसका अपोजिट होगा, 3 का, 2 किसका अपोजिट होगा, 4 का, और एक किसका अपोजिट होगा, बी का। यहाँ भी एक किसका अपोजिट हो रहा है, बी का। एक अपोजिट हो रहा है 3 का, 2 अपोजिट हो रहा है 4 का, और यहाँ भी एक किसका अपोजिट हो रहा है, बी का। अब थोड़ा सा बॉक्स को बदलते हैं। देखिए ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक अपोजिट है 3 का और ए अपोजिट है बी का। पहले क्या है, एक अपोजिट हो रहा है 3 का और ए अपोजिट हो रहा है बी का। अब नीचे बच रहा है कितना, 2, और 2 के अपोजिट क्या होगा, ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए अगर ये डब्बा है, इसको डब्बा को ऊपर वाला समझ लिया, ऐसे बंद करें, सबको बंद करेंगे तो कैसा होगा, ये
बंद हो गए कहाँ, ये वाला छोर बंद हो गया, ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये बंद हो गए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ कितना होना चाहिए 2। ये बंद हो गए कहाँ आएगा, यहाँ, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3। और ये बंद हो गए कहाँ आएगा, यहाँ 4। तो यहाँ पे इस तरह का होगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो 2 अपोजिट इस फलक का या इस फेस का होगा, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ अलग तरह का है। 1 अपोजिट किसका होगा, 3 का। 4 अपोजिट किसका होगा, 5 का। अब 2 किसका अपोजिट होगा, ये हम लोग को समझना, ठीक है। तो यहाँ फिर से उसी तरह देखिए, 1 अपोजिट किसका हो गया, 3 का। 4 अपोजिट किसका हो गया, 5 का। अब ये छोर को अगर हम लोग यहाँ बंद करेंगे तो कैसे, यहाँ बनना चाहिए, 2 नंबर यहाँ आना चाहिए। इसको जब बंद करेंगे तो क्या होगा, 1 नंबर यहाँ आना चाहिए। इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, 3 नंबर यहाँ आना चाहिए। और इसको बंद करेंगे तो 4 नंबर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, 2 1 4 और 3, ठीक है। अब देखिए इस तरह का बॉक्स होगा, तो 1 अपोजिट किसका होगा, 3 का। 2 अपोजिट किसका होगा, 4 का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपोजिट किसका हो गया, 3 का। 2 अपोजिट किसका हो गया, 4 का। अब रेस्ट जो 2 फेस बच रहा है कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक खाली जगह दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ओके। और यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे खाली दिख रहा होगा, और ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब कैसा बनेगा, 2, ये वाला 2 और उसके नीचे क्या है, 4, इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल। और ये अपोजिट किसका हो जाएगा, इसका, 3 बटा नहीं, ठीक है। तो ये फेस जिसके ऊपर में क्या है, 2 4 है, ठीक है। देखिए ये फेस अपोजिट किसका होगा, इस फेस का, मतलब 2 4 अपोजिट किसका होगा, 3 1 वाले फेस का। ये एक फेस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक फेस हो गया। तो ये फेस अपोजिट किसका होगा, इस फेस का। अभी इस पासा में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला जगह खाली है। ये तो सेम हो जाएगा, 3 अपोजिट हो जाएगा, 1 का, 2 होगा, 4 का, तो इसका बात नहीं कर रहा है। ये कहाँ पे आएगा, यहाँ, और यहाँ खाली जगह है, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 3, ये वाला फेस जो होगा अपोजिट किसका हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। अब ओपन डैश से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। देखिए ये है ओपन डैश, ठीक है। तो इस ओपन डैश से कौन सा क्लोज डैश बनेगा ही हम लोगों को देखना है। तो यहाँ सिंपल क्या करना है, पहले अपोजिट ले लेना है। क्या है, 2 अपोजिट किसके हैं, 4 का। 1 अपोजिट किसके हैं, 6 का। रेस्ट बच रहा है 5 अपोजिट किसका है, 3 का। अब एक चीज़ ध्यान देना है, जो विपरीत है, अपोजिट है, ये सब क्या है, अपोजिट है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, विपरीत है। तो जो अपोजिट है या विपरीत है वो कभी अगल बगल नहीं हो सकता, एडजेसेंट नहीं हो सकता। अब हम लोग को यही चेक करना है। देखिए इससे हमको पता चल रहा होगा, ये 2 4 है ना, एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों अगल बगल, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 1 6 वाला देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 6 क्या है, अगल बगल में है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 5 3, इसमें देखिए 5 3 क्या है, अगल बगल में है, ये भी नहीं हो सकता। 5 यहाँ तो 3 यहाँ पे होता तो चलता, लेकिन ये अगल बगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, सी में देख लीजिएगा मिला के, कोई भी, जैसे 3 है, 3 के अपोजिट क्या है, 5, तो इसके नीचे होगा 5, ठीक है। 4 है, 4 का अपोजिट क्या है, 2, तो यहाँ पे होगा 2, और 1 है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6, तो यहाँ पे होगा 6। तो देख रहे होंगे जो अपोजिट है वो अगल बगल बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी नंबर।